चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन शुरू करेंगे जो अपन लास्ट टॉपिक के अंदर देखा था। अपन बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन कंपाउंड की जिस ब्रांच में स्टडी करी जाती है उसको बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टू टाइप्स के कंपाउंड मैंने आप लोगों को बताए थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जैसा कि आप इस पे देख रहे हो, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। जो फार्मेसी है अपनी, फार्मेसी इट मींस द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स या द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, यानी कोई भी ड्रग्स अपन डेवलप करें, कोई भी मेडिसिन अपन डेवलप करें, तो वो डेवलप किसमें होगी? फार्मास्यूटिकल साइंसेस में होगी या फार्मेसी के अंदर उसकी स्टडी की जाएगी। अब अपन बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर CH बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अपन आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसको अपन फार्मेसी में ड्रग्स डेवलपमेंट या मेडिसिन डेवलपमेंट के लिए यूज में लेते हैं। तो द फर्स्ट वन आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे, इसकी फर्स्टली अपन डिस्कस कर रहे हैं एसिड, बेस एंड बफर। ठीक है, कि एसिड कौन से कंपाउंड है जिनको अपन एसिड से नोमेनक्लेट करेंगे, या फिर अपन ये बताएंगे कि एसिड कौन से होते हैं, दूसरे बेस कौन से और तीसरे बफर कौन से होते हैं। देखिए, अगर अपन को स्टडी करनी है यहां पर एसिड की, बेस की एंड फिर वन इज द बफर। ठीक है, तो इस एसिड, इस बेस और इस बफर के लिए डिफरेंट टाइप की थ्योरी साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, यानी कौन से कंपाउंड को एसिड कहलाएंगे, कौन से कंपाउंड बेस कहलाएंगे और कौन से कंपाउंड क्या कहलाएंगे? बफर कहलाएंगे। तो इसमें अपन को स्टडी करनी है इसकी डिफरेंट टाइप की जो थ्योरीज जो अपन को दी गई है। बट इसकी जो बेसिक थ्योरी है या इसका जो बेसिक कंसेप्ट अपन देखते हैं, वो कंसेप्ट कहलाता है कि दिस आर कंपाउंड आर एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या डोनेट इलेक्ट्रॉन जो करते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इज एसिड। एंड दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज शो द नेगेटिव चार्ज, इट मींस दे gain इलेक्ट्रॉन, दिस इज कंपाउंड इज बेस। ठीक है, थर्ड वन बफर्स, pH is related to 7, this compound is called is buffer। यानी ऐसे कोई भी कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर दे, अपने अंदर से निकाल दे, इट मींस वो किसको गेन करें? पॉजिटिव चार्ज को गेन करें, तो दिस इज कंपाउंड इज कॉल्ड इज एसिड। एंड सेकंड वन बेस, यानी इसमें ऐसे कंपाउंड जो कि क्या करें? OH यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें? अपने पास एक्सेप्ट कर लें, जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करें, क्या कहलाएंगे? बेस। और ऐसे कंपाउंड जिनकी pH अप्रोक्स 7 रहे, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आपके बफर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनकी स्टडी अपन को यहां पर कर लेंगे। देखो, सबसे पहला है बोरिक एसिड। ठीक है, इस बोरिक एसिड की स्टडी करनी है अपन को। इसका फार्मूला जनरली होता है H3BO3। इसके बाद इसको आप सब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को, ये मैक्सिमम क्वांटिटी में या मैक्सिमम नंबर के अंदर लैब में यूज होता है। ठीक है, अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है NH3। इसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH2। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम द सिंबल इज सोडियम इज Na एंड हाइड्रोक्साइड इज OH, इट्स कॉल्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगला है ऑफिशियल बफर, डिफरेंट टाइप के जो बफर अपन सॉल्यूशन बनाते हैं उसके बारे में आपको यहां पर देखना है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो डेवलप होता है इससे, एसिड बेस एंड बफर से, मेनली एसिड बेस की थ्योरी से, कि डिफरेंट टाइप की, मान लिया आर्सेनिस थ्योरी हो गई, लुईस कंसेप्ट हो गया। तो इस प्रकार के जो कंसेप्ट है उसको अपन स्टडी करते हैं एसिड और बेस में। ठीक है, तो एक तो यहाँ से जो पार्ट आता है, जो आपके पेपर जो आप लोग देखेंगे, उस पेपर में आप लोग इस चीज को देखेंगे कि जो पहला जो क्वेश्चन एक्चुअल में डेवलप होता है वो डेवलप होता है एसिड बेस
थ्योरी से। उसके बाद के अंदर ये जो डिफरेंट आप लोगों के सामने कंपाउंड दे रखे हैं या डिफरेंट सब्सटेंस दे रखे हैं, इससे यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से भी डेवलप होता है। अब ये जो कंपाउंड आपके सामने दे रखे हैं, चाहे इसमें से कोई सा भी आ जाओ, इस पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसी तरीके के आपको डिफरेंट कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जिनका यूज अपन डिफरेंट टाइप से करते हैं। सबसे पहली चीज जो अपन उसमें देखते हैं वो देखते हैं उसका नेम क्या है। सपोज दैट अपन बात करते हैं यहाँ पर HCl की, तो इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ओके, इसके बाद अगला देखते हैं अपन इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। उसके बाद इसके सिनोनिम्स, सिनोनिम्स होते हैं इसको और किसी नाम से बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता। तो अगला अपन देखते हैं इसमें सिनोनिम्स। उसके बाद अपन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी टू टाइप से डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड एंड सेकंड वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे इसकी प्रिपरेशन, इसको अपन डेवलप कैसे कर सकते हैं, और अगला सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस या फिर यूजेस, इसका फार्मेसी में क्या क्या यूज होता है। इस प्रिपरेशन के अंदर अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से अपन को ये जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैं इनकी स्टडी करनी है। एक बार इसको अपन छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन सबसे पहले देखेंगे बोरिक एसिड की डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड दे रखे हैं इनके बारे में अपन पहले देखेंगे। उसके बाद अपन स्टडी करेंगे एसिड बेस जो थ्योरीज है उस, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो। ये जो फर्स्ट यूनिट है आपके अंदर, उसका जो सिलेबस है वो मैंने दे रखा है। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट जो सेक्शन है एसिड बेस एंड बफर, उसके ये हो गया इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन से कंपाउंड आ रहे हैं एक बार इसको राइट डाउन करो। चलिए, तो अपन अगली बात कर रहे थे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एसिड और बेस के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड, जिसके अपन बात कर रहे हैं बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड एक्चुअल में होता है ये वेरी वीक एसिड, ठीक है। ये कैसा होता है, वीक होता है। इसकी जो पीएच होती है वो लगभग 9.19 के समथिंग होती है। इसका यूज अपन डिफरेंट टाइप से करते हैं। तो सिस्टमेटिकली अपन इसको देखते हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने जो ये बोर्ड पे राइट डाउन करा है ना, ये मैंने शॉर्ट नोट राइट डाउन करे। आपको जब एग्जामिनेशन के अंदर अगर मान लीजिए बोरिक एसिड आ जाता है, क्वेश्चन आता है राइट द शॉर्ट नोट ऑन बोरिक एसिड, तो आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर उस बोरिक एसिड के अंदर कंप्लीट जो थ्योरी है वो लिख के आनी है। वो थ्योरी कैसे लिखनी है, जैसे सपोज करिए ये यहाँ पे दे रखा है व्हाइट पाउडर दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइट पाउडर, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पाउडर, या इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, द कलर ऑफ पाउडर इज जस्ट लाइक व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये पूरी लैंग्वेज आप लोगों को बनानी पड़ेगी। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑनलाइन जो क्लासेज होंगी उसमें अपन देखेंगे, और साथ साथ में इसके साथ साथ जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, नोटबुक डाल लीजिए आप अभी से, और जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें अभी से के साथ साथ आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, या लास्ट में इसको देख लेंगे, और आप इसकी थ्योरी भी सीधे सीधे अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर आप राइट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले देखें बोरिक एसिड। तो मैंने बताया कि सबसे पहले इसकी बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला। इसकी केमिकल फॉर्मूला होता है इसका H3BO3, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 61.83। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट जो कुछ कंपाउंड के हैं इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, लिसन कर लीजिए, याद कर लीजिए आप इसको, ठीक है। अगला है स्ट्रक्चर, कैसी होती है इसके अंदर, ये जो बोरेक्स होता है जो B है, इसके OH 3 OH 1 2 3 क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। सिनोनिम्स अदरवाइज नेम जो होते हैं उसका क्या होता है, बोरेसिक एसिड बोलते हैं इसको, या फिर एसिडियम बोरिशियम भी इसको बोला जाता है। ये एक्चुअल में डस्टिंग पाउडर के रूप में काम में आता है। डस्टिंग मतलब किसी भी स्किन जो है उसकी सरफेस को काम करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगला देखा, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, इट इज प्रेजेंट इन कलरलेस, कैसा होता है ये, कलरलेस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। इसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो किस कलर के होंगे, व्हाइट प्रकार के होते हैं। व्हाइट पाउडर फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है, कैसा होता है, पाउडर शेप में होता है, किस कलर का, व्हाइट, ठीक है। ऑर्डरलेस, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है। अब यहाँ पे लिख रखा है सर कलरलेस, यहाँ पे शो कर रहे हो व्हाइट। एक्चुअल में जो क्रूड बोरिक एसिड होता है, यानी जिसको फर्स्ट फॉर्म में प्राप्त किया जाता है, उसका कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। अगला
इट स्लाइटली एसिड, कुछ मात्रा में कैसा होता है, ये एसिडिक होता है और बिटर, खट्टा टेस्ट इसका होता है, बिटर टेस्ट होता है। सोल्युबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोल्यूबल है या नहीं, ये किसमें हो सकता है, वाटर और अल्कोहल दोनों में सोल्यूबल होता है। ठीक है, अगला, इट इज फाउंड इन सी वाटर, जनरली किसमें देखने को मिल जाता है, समुद्री पानी में देखने को मिल जाता है। इस सर्टेन प्लांट, कुछ टाइप्स के जो प्लांट होते हैं उसमें भी बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, कुछ फ्रूट्स के अंदर भी बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जब आप नोट्स बनाएंगे, जो अगली वर्चुअल क्लास आप लोगों की होगी या अगली जो क्लास है, उस क्लास के अंदर आप मेरे को यहाँ से क्वेश्चन मैंने डेवलप किया है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कौन से तो प्लांट हैं जिनमें बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और कौन से फ्रूट हैं जिसके अंदर बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट्स जस्ट लाइक ए असाइनमेंट। ठीक है, आप लोग इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि दिस काइंड ऑफ प्लांट आर कैरी द बोरिक एसिड एंड फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स हैं और कौन से प्लांट हैं जो कि बोरिक एसिड को कैरी करते हैं या जिसमें बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्रूड बोरिक एसिड यानी कच्चा, यानी जो फर्स्ट राउंड के अंदर जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्रूड जो है, ठीक है, क्रूड बोरिक एसिड कैन बी प्यूरिफाइड बाय द स्टेम कूलिंग। प्यूरिफाइड बाय द स्टेम कूलिंग, स्टेम कूलिंग का मतलब क्या होता है, जो भाप होती है, यानी जब उसको अपन हीट देंगे, उसको हॉट करेंगे तो उससे जो भाप ऊपर की तरफ जो निकलेगी, उस भाप को अगर अपन ठंडा कर लें तो उससे जो अपन को प्राप्त होगा वो क्या होगा, क्रूड एसिड वहां से प्राप्त होता है। अगला मैंने बताया था प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके, ये केरेनाइट या फिर जो बोरेक्स होता है ये क्रूड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको अपन H2SO4 और वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अपन को प्राप्त होगा Na2SO4 और यहां पर अपना बोरिक एसिड। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है नीचे, हॉट लिक्विड इज फिल्ट्रेट, जो गर्म लिक्विड होगा उसको फिल्ट्रेट किया जाएगा एंड इज सेट एसिडाइज टू द क्रिस्टलाइजेशन। ये किसमें पहुंच जाता है, क्रिस्टलाइजेशन में पहुंच जाता है। जब इस लिक्विड को अपन फिल्टर करते हैं तो इससे क्या प्राप्त हो जाते हैं, अपन को क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्रिस्टल और बोरिक एसिड आर देन फिल्ट्रेट, यानी जो ये बोरिक एसिड के यहां से जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं आर देन फिल्ट्रेट, इनको दोबारा से फिल्टर किया जाता है एंड वॉश, क्या करते हैं, वॉश करते हैं एंटिल फ्री फ्रॉम द सल्फेट, जब तक इसमें से सल्फेट ग्रुप हटे नहीं जाता। ठीक है, स्टोरेज कहां स्टोर करते हैं इसको, इस वेल क्लोज कंटेनर, यानी ऐसे कंटेनर जो कि डायरेक्टली मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड खराब हो जाएगा। इस वेरी वीक एसिड, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ये बहुत ही वीक एसिड होता है, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 9.19 pH होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज कहां पर होता है, ये देख लीजिए। सबसे पहला, इट इज लोकल इन्फेक्टिव मतलब कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको खा गया, इन्फेक्शन हो गया तो उसको रिमूव करने के लिए काम में आ सकता है, डस्टिंग पाउडर के रूप में साफ करने के काम में आता है। अगला लोकल एंटीसेप्टिक होता है, कई बार अपने लग जाती है, कहीं पे छोटी मोटी चोट लग गई तो अपन उसको साफ करने के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है, इट लोकल एंटीसेप्टिक होता है, किसमें यूज में ले सकते हैं इसको, क्रीम में यूज में आता है, ऑइंटमेंट्स लगाते हैं आप लोग उसमें काम में आता है और लोशंस में काम में लिया जाता है। अगला, अप्लाई टू स्किन, डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और मेम्ब्रेन्स, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उसमें भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। कई बार आंख में इंफेक्शन हो जाता है तो बोरिक एसिड के 1.9 वेट अपन वॉल्यूम के सॉल्यूशन के द्वारा अपन आइस को भी साफ कर सकते हैं। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट करने वाला सॉल्यूशन, उसको अपन माउथ वॉश के रूप में भी काम में ले सकते हैं या माउथ वॉश के रूप में भी काम में लेते हैं। ये वीआईपी डिजीज के लिए भी काम करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो आप लोगों की होती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल डिजीज कई बार हो जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर कोई इंफेक्शन हो जाता है तो उसके लिए भी अपन इसका एक्वस सॉल्यूशन काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन स्टडी कर रहे थे बोरिक एसिड के बारे में। आज तो यही देखेंगे, अगली क्लासेस के लिए अपन दो एक साथ लेके चलेंगे, कम से कम दो अपन एक साथ स्टडी करेंगे और उसके बाद अपन इसकी जो एसिड बेस जो थ्योरीज है उसको अपन देखेंगे और आप लोगों की जो यूनिट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसको राइट